नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राय हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, अभी तक हमने अनुपात और समानुपात में जो पढ़ा था वो 5 पार्ट तक हमने हो गए थे, ठीक है। और हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए थे और बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं आज वो 6वां पार्ट है और 6वें पार्ट में हम बहुत सारे क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग पेन और कॉपी उठा करके बैठ जाएं, ठीक है, स्मरण से, ठीक है। और पानी नहीं पीना, जल्दी से पी लें, ठीक। चलिए, तो हम बात करते हैं किस चीज़ की, अनुपात और समानुपात के क्वेश्चनों की। कुछ मैं आप लोग को चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। अब जब भी हम लोग की क्लास चालू होगी तो एक कोटेशन चालू होगी, बहुत प्यारे प्यारे कोटेशन जैसे, ताकि आप लोग के जो अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती रहे, ठीक है। और जब भी हमारी क्लास जो रहेगी अब, ठीक है, थोड़ा सा हंसी मजाक होती रहेगी अपनी क्लास में। अगर सूरज की तरह चमकना हो, अगर सूरज की तरह चमकना हो तो पहले सूरज की तरह तपना पड़ता है। क्या होता है? सूरज की तरह क्या होता है? तपना पड़ता है। जिस प्रकार से जब तक लोहे को अगर हम किसी शेप में ढालना है हमें, तो उसे हमें तपाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसे बहुत ज़्यादा तपाना पड़ेगा, तब जाकर के हम किसी लोहे को क्या कर सकते हैं, किसी शेप में ढाल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको सफलता चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तपना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारा आज जो मेन जो आपके क्वेश्चन है आपके, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूं कुछ चीजें बेसिक वाली, ठीक है। पहले बेसिक समझना, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रखना आप लोग के। कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, पहले प्रैक्टिकल समझते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, सभी के यहाँ दूध आता है, दूध आता है भाई, है ना। क्या आता है आपका? दूध आता है, ठीक है। हम दूध पीते हैं, शराब पीते हैं, ठीक है, ग्लिसरीन लगाते हैं, होता है, हाँ, काफी मात्रा में ऐसा चीजें हमें देखने को मिलती है। ध्यान समझना अब यहाँ पर कि भाई ये जो आपका क्या है, एक बीकर है या जो भी आपको बर्तन लेना है, उस वो बर्तन ले लें आप। और इसमें क्या है आपका? दूध प्लस पानी का क्या है? मिश्रण है। किसका? दूध और पानी का क्या है? मिश्रण है। और इसमें जो दूध और पानी का जो मिश्रण है ना, वो कितना है? यहां ध्यान समझना। ये जो है आपका, ये आपका कितना है? 50 लीटर है। कितना है भाई? 50 लीटर है। दूध और पानी का जो मिश्रण है वो कितना है? इसमें 50 लीटर है। अब मैं बोल रहा हूं, चलो ठीक है भाई, 50 लीटर है। अब मैंने ये बोला कि जो दूध है ना वो कितना है आपका? 4 भाग है। दूध कितना है इसमें? 4 भाग है। और पानी कितना है? 1 भाग है। मतलब मैंने क्या बोला कि भाई जो दूध है वो 4 और पानी कितना है? 1 भाग, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है? 4:1 के अनुपात में है। तो अब हमें क्या निकालना है कि भाई दूध कितना है इसमें और पानी कितना है। समझ आ रहा है कि इसमें दूध की मात्रा कितनी है और पानी की मात्रा कितनी है। अगर हमें यह निकालना है तो हम यहां पर मालूम है कि इससे पहले भी हमने क्या किया है, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, आप लोग को याद होगा, ठीक है। और ध्यान रहे कि जिस भी विद्यार्थी ने पहला से लेकर के, पहले पार्ट से लेकर के 5वें पार्ट तक नहीं देखा है, वो पहले से लेकर के 5वें पार्ट तक बिल्कुल देखें पहले, फिर आप 6वां पार्ट देखें, ठीक है। वैसे यहां पर भी आपको समझ में आ जाएगी चीजें, दिक्कत नहीं जाएगी, लेकिन वहां पर एक बार जरूर आप लोग देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाएं और उस लिंक के थ्रू आप क्या करें, उन चीजों को देखें, ठीक है। ध्यान से समझिए आप। अब अगर हम यहां पर बात करें कि भाई दूध की मात्रा अगर हमें निकालना है कि भाई दूध कितना है इसमें, भाई 50 लीटर तो है, ये तो पूरा मिश्रण है, लेकिन यहां पर दूध का जो आपको क्या दिया है, भाग दिया है या अनुपात दिया है, वो कितना दिया है? 4। और पानी का भाग कितना दिया है? 1 दिया है। अगर मैं मान लूं या फिर हम मान लें कि भाई दूध जो है आपका 4 लीटर है और पानी कितना है भाई? 1 लीटर है। कितना है? 1 लीटर है पानी और दूध कितना है? 4 लीटर है। तो हम अगर यहां पर मान लेता तो भाई होना कितना चाहिए था भाई? 4 और 1 कितना? 5 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 5। लेकिन भाई यहां पर 5 नहीं है, वो बोल रहा 5 नहीं है, कितना है भाई? 50 लीटर है। कितना है?
50 लीटर है। अगर ये इस कितना है 50 लीटर, जबकि हम बोल रहे हैं कि भाई 5 लीटर है, लेकिन यहाँ पर कितना बोल रहा है वो 50 लीटर। इससे कितना गुना है ये, हाँ इससे कितना गुना, 10 गुना है। कितना गुना है भाई, 10 गुना है। तो ये जो दूध होगा ये भी क्या होगा, अपने आप से 10 गुना हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा आपका 10 लीटर हो जाएगा पानी। तो इस मिश्रण में 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध कितना है आपका 40 लीटर है, और पानी कितना है आपके पास में 10 लीटर है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ गया होगा। देखिए अब ये समझ में आ गया, नोट करते चलें आप लोग, ठीक है। अब एक चीज और समझें आप लोग, देखिए अब मैंने क्या बोला यहां पर, ध्यान समझना, ठीक। यहां पर ध्यान समझो कि ये क्या है आपका, मैंने बोला कि भाई शराब, ठीक है, प्लस क्या है आपका पानी का मिश्रण है। यहां पर क्या है, शराब और पानी का मिश्रण है, और ये कितना है आपका 75 लीटर है, ठीक है। अब पानी की जगह आप लोग क्या ले सकते हो, हाँ जो भी आपको सोडा वगैरह जो भी लेना है आपकी इच्छा अनुसार, ठीक है, जो आप लोग यूज करते होंगे उन चीजों का प्रयोग आप कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ लोग तो क्या है आपका नीड ही मार जाते हैं, खैर वो शराबियों का काम है, ठीक है। आप लोग का नहीं, आप लोग पानी मिला करके लें, पानी मिलाएं या फिर आप लोग सोडा मिलाते रहें, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दें, देखिए क्या बोला मैंने यहाँ पर कि जो आपका क्या है शराब और पानी का जो मिश्रण है वो कितना लीटर है, 75 लीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला कि भाई 75 लीटर तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो शराब और पानी का जो अनुपात है, या फिर अपन बोले भाग जो है, ठीक है, तो यहाँ कितना है भाई 3:2 के अनुपात में है। कि शराब जो है ना इसमें कितना है, तीन भाग है इसमें कितना भाग है, 3 भाग है, और पानी का कितना भाग है, 2 भाग है। हम यहाँ पर देखें भाई, यहाँ पर अगर हम देखें कि भाई इन दोनों की मात्रा अगर हमें निकालना हो अलग अलग, कि भाई शराब कितना है इसमें और पानी कितना है, तो हम कैसे निकालेंगे। हमें मालूम है यहाँ पर 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। हमें मालूम है कि भाई शराब हमने मान लिया कि 3 लीटर है, और पानी कितना मान लिया हमने 2 लीटर है। जब यहाँ पर ये मान लिया है तो हमारे पास में होना चाहिए कितना 5 लीटर होना चाहिए था, लेकिन वो बोल रहा 5 लीटर नहीं है भाई, कितना है 75 लीटर है। इससे कितना गुना भाई 15 गुना है। कितना गुना है, 15 गुना। जब ये इससे 15 गुना है तो ये भी क्या होगा, हाँ अपने आप से क्या होगा 15 गुना हो जाएगा। 15 3 हाँ 45, 15 3 कितना क्या हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, और 15 दूनी कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत अच्छे से शानदार तरीके से, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, समझ में आ गया, चलिए ठीक है। यहां पर देखें आप लोग, अब यही, चलिए आप लोग जल्दी से आंसर निकालें, ठीक। अब देखें यहां पर, ठीक, यहां पर क्या है आपका ये ग्लिसरीन, क्या आपका ग्लिसरीन प्लस पानी का क्या है इसमें मिश्रण है, और ये कितना है आपका ये 100 लीटर है भाई। कितना है ये 100 लीटर मिश्रण है, किसका, ग्लिसरीन और क्या पानी का। जो आप लोग ग्लिसरीन और पानी, ठीक है, ठंडी के समय में आप लोग ग्लिसरीन में पानी मिला करके लगाते हो, वही ग्लिसरीन और पानी की मैं बात कर रहा हूं। कितना है ये 100 लीटर है, और इसमें क्या है आपका ये जो ग्लिसरीन और पानी का जो अनुपात है ना वो कितना है भाई, यहां समझना है आप लोग ध्यान से कि वो जो है आपका 4:1 के अनुपात में है। कितना है भाई 4:1 क्या है 1 के अनुपात में है। तो हमें क्या निकालना है आपका, हाँ आपको ये निकालना है कि ग्लिसरीन की मात्रा और पानी की मात्रा कितनी कितनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने ये मान लिया कि ग्लिसरीन की जो मात्रा है वो कितनी है 4 लीटर है, और पानी की मात्रा कितनी है 1 लीटर। अगर ये दोनों क्या है, अगर हम रियल देखें तो हम यहां पर देखें कि भाई 4 लीटर हमने मान लिया कि ग्लिसरीन है, और पानी कितना है 1 लीटर है, तो होना चाहिए कितना था आपका 5 लीटर होना चाहिए था, लेकिन वो है कितना 100 लीटर है। कितना है 100 लीटर। इससे कितना गुना, हाँ इससे कितना गुना भाई, हाँ कितना हो जाएगा आपका 20 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा भाई 20 गुना, 5 दूनी 10 हो गया, 0 का 0, कितना हो गया 20 गुना है। तो ये जो आपका ग्लिसरीन और पानी है ये भी क्या हो जाएगा अपने आप से 20 गुना हो जाएगा। तो कितना जाएगा, हाँ 4 दूनी 8, कितना हो गया 80 लीटर, और 20 एक कम 20, कितना हो गया आपका पानी कितना आ गया 20 लीटर आ गया। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ बहुत शानदार तरीके से। चलिए इतना अगर समझ में आ गया होगा तो यहां पर अब मैं क्लीन करता हूं, हो गया समझ में आ गया। चलिए ठीक, अब यहां पर अपन क्वेश्चन करना चालू करते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। तो लिखो यस, जल्दी से लिखो, समझ में आ रहा है, हाँ यस लिखो जल्दी से, ठीक है। सब लोग क्या, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया है। अब आगे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करें आप लोग, ध्यान दें आप लोग जल्दी से, ठीक है। ये आपका क्या है एक बर्तन है, और इस बर्तन में क्या है आपका
सोना प्लस तांबा, सोना प्लस तांबा का जो मिश्रण है इसमें, ठीक है, ये कितने किलोग्राम है भाई? ये टोटल जो है मिश्रण ये आपका कितना है? 450 किलोग्राम है। कितना है? 450 किलोग्राम है। और तांबा सोना और तांबा का जो अनुपात दिया हुआ है आपको, वो कितना दिया है? 4:1 के अनुपात में है। कितने अनुपात में है? 4:1 के अनुपात में है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है कि भाई सोने की मात्रा कितनी होगी और तांबे की मात्रा कितनी होगी। जल्दी से निकालें आप लोग, और जल्दी से कमेंट में लिखें आंसर अपना, जल्दी से, स्पीड से, जल्दी। चलिए आ गया आंसर। क्या होगा अपना आंसर? हाँ, हमें मालूम है भाई ये 4 है आपका, और तांबा कितना है? 1 अनुपात में है। मतलब हमने मान लिया कि भाई ये 4 किलोग्राम है और ये 1 किलोग्राम है। होना चाहिए कितना था आपका पास में? 5 किलोग्राम होना चाहिए था, लेकिन है कितना भाई? 450 किलोग्राम। इससे कितना गुना भाई? हाँ, 150 गुना। कितना गुना भाई? 150 गुना आएगा। 750 में क्या करेंगे अपन? 5 का भाग दे देंगे तो हमारे पास कितना जाएगा? 150 गुना। तो ये भी क्या होगा अपने आप से? 150 गुना जाएगा तो कितना जाएगा? 15 चौ 60। कितना जाएगा? 600 किलोग्राम क्या है आपका? सोना है। और तांबा की जो मात्रा है वो कितनी हो जाएगी आपकी? 150 किलोग्राम। ये आ गया आपका आंसर। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, हो गया। अब देखें, अब आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहां पर, ठीक है, और अब हम क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इधर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देखें, प्रीवियस क्वेश्चन है आप लोग के। चलिए, बेसिक क्लियर, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो जरा, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को? क्या दिख रहा है क्वेश्चन आप लोग को? देखो क्या दिख रहा है अपने पास में कि पहला क्वेश्चन आपका कि 66 किलोग्राम मिलावटी दूध में दूध तथा पानी का जो अनुपात है वो कितना दिया हमें पास में? 5:1 दिया है दूध और किसका? हाँ, पानी का अनुपात दिया है हमारे पास में। अब उसने क्या बोला है कि तथा, हाँ ठीक है, टोटल कितना दिया अपने पास में? 66 लीटर है। कितना है भाई? 66 किलोग्राम है। ठीक है, वो किलोग्राम आ गया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। किलोग्राम आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना पानी मिलाया गया है इसमें? इसमें पानी की मात्रा आपको क्या बताना है कि पानी की मात्रा कितनी है इसमें। तो हम क्या करने वाले हैं, हमें यह मालूम है कि भाई दूध की मात्रा कितनी है हमारे पास में? 5, और पानी की मात्रा कितनी है? 1, है ना। हमने ये मान लिया कि 5 लीटर आपका दूध है और 1 लीटर क्या है? पानी है। तो टोटल कितना होना चाहिए था भाई अपने पास में? हमारे पास में होना चाहिए था कितना? 6 लीटर होना चाहिए था, या 6 किलोग्राम होना चाहिए था। लेकिन वो 6 किलोग्राम या 6 लीटर, हाँ, लेकिन यहाँ पर कितना है आपके पास में? 66 किलोग्राम है। कितना है? 66। इससे कितना गुना भाई? 11 गुना है। कितना गुना है? 11 गुना। तो ये जो दूध होगा ये भी क्या होगा अपने आप से? 11 गुना होगा। 55 लीटर क्या आ गया आपका? 55 किलोग्राम या हाँ लीटर क्या आ गया आपका? दूध आ गया। और 11 किलोग्राम क्या आ गया? किलोग्राम या लीटर में क्या आ गया? पानी आ गया, है ना। वहां पर किलोग्राम लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, LIC 2003 में ये क्वेश्चन आया था। चलिए, हो गया आंसर आ गया अपना क्या? 11 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? ध्यान से देखें कि किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी, स्प्रिट और क्या आपका? पानी जो है, स्प्रिट और क्या? पानी जो है, इन दोनों का क्या दिया है आपके पास में? अनुपात जो दिया है वो कितना दिया है? 3:2 के अनुपात में है। कितने अनुपात में है ये? 3:2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी से स्प्रिट 3 लीटर अधिक हो, क्या बोला उसने? पानी से जो है आपका स्प्रिट कितना हो? स्प्रिट कितना? 3 अधिक होना चाहिए। 3 लीटर क्या होना चाहिए? ये अधिक होना चाहिए। अधिक हो तो इस मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा हमें निकालना है। चलो जल्दी से निकालो जरा आप लोग, जल्दी, 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड आपको, 10 से 15 सेकंड मिल रहे हैं, जल्दी से आप लोग निकालें। चलिए जल्दी स्पीड से करें आप लोग, क्या बन पाएगा आप लोगों से? चलिए देखें आप लोग, है ना। देखो हमें यहां पर क्या दिख रहा है कि स्प्रिट की जो मात्रा है, स्प्रिट और पानी की जो मात्रा है 3:2 के अनुपात में है, बिल्कुल है। अब उसने क्या बोला है कि जो स्प्रिट है ना वो कितना अधिक है भाई? 3 लीटर क्या है? अधिक है। कितना अधिक है भाई? 3 लीटर अधिक है। हमने क्या माना? हमने ये माना कि स्प्रिट की मात्रा कितनी है हमारे पास में? 3 लीटर है, और पानी की जो मात्रा है हमारे पास में वो कितनी है? 2 लीटर है।
माना हमने, चलो ठीक है, हमने मान लिया भाई। तो हमें यहां पर क्या दिख रहा है ये बताओ मुझे कि भाई पानी से जो है आपका स्पिरिट कितना अधिक है भाई, 1 लीटर अधिक है कि नहीं, जल्दी बताओ। 1 लीटर अधिक है, लेकिन वो बोल रहा कि स्पिरिट की जो मात्रा है वो पानी से 1 लीटर अधिक नहीं है। कितना अधिक है? 3 लीटर अधिक है। कितना अधिक है? 3 लीटर। इससे कितना गुना भाई? 3 गुना अधिक है। तो ये जो 3 गुना इससे अधिक है तो क्या होगा, ये अपने आप से भी क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा। तो 3 3 कितना हो जाएगा? 9 और 3 दूनी कितना? 6। तो यहां पर पानी की जो मात्रा आ गई वो कितनी आ गई? 6 और स्पिरिट की मात्रा कितनी आ गई? 9। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? चौथा नंबर का आंसर आ जाएगा 9 लीटर। चलिए, समझ में आ गया बहुत शानदार तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन है आपका वो देखें आप लोग। चलिए थर्ड क्वेश्चन करें आप लोग जल्दी से, अगर बनता हो तो जल्दी करें आप लोग। क्या दिया है देखो, कोई धन सलीम तथा रहीम में 4:3 के अनुपात में बांटा गया है। किस अनुपात में? 4:3 के अनुपात में बांटा गया है भाई। बांटा गया है कि भाई 4 भाग किसको मिले हैं? सलीम को मिला है, और 3 भाग किसको मिले हैं? रहीम को मिला है। ठीक है, बांटा गया है। और वहां पर क्या दिया है अपन को, यदि रहीम का भाग 2400 रुपए हो तो कितना हो? रहीम का भाग कितना हो? 2400 रुपए हो तो कुल धन निकालना है हमें। क्या निकालना है भाई? कुल धन निकालना है। अब हम क्या करेंगे यहां पर, ध्यान समझो कि भाई हमने यहां पर मान लिया सलीम ये हो गया और ये क्या हो गया आपका? रहीम हो गया। हमने ये मान लिया कि सलीम को जो बांटा गया है, जो सलीम को जो दिया गया है वो 4 रुपए दिया गया है। कितना दिया गया है भाई? 4 रुपए सलीम को दिया गया है, और रहीम को कितना दिया है? 3 रुपए दिया गया हो। तो अगर हम यहां पर देखें कि भाई होना चाहिए था कितने रुपए टोटल? 7 रुपए होना चाहिए था। कितने रुपए होना चाहिए था? 7 रुपए हुआ रहा होगा। तब तो हमने सलीम को कितना दिया है? 4 रुपए दिया है, और रहीम को कितने रुपए दिया है? 3 रुपए दिया है। लेकिन वो बोल रहा है कि भाई रहीम को 3 रुपए नहीं है। रहीम के पास कितने हैं? रहीम का जो भाग है वो 3 रुपए नहीं है। कितना है? 2400 रुपए है। कितना है भाई? 2400 रुपए है। इससे कितना गुना बताओ मुझे, इससे कितना गुना अधिक है भाई? कितना गुना अधिक है? हमें दिख रहा है कि भाई कितना, हाँ कितना, 800 गुना अधिक है। 3 8 24, कितना जाएगा? 800 गुना आएगा। आएगा कि नहीं? तो इनकी जो मात्रा होगी ये भी क्या होगी? अपने आप से कितनी गुना होगी? 800 गुना होगी। होगी कितने गुना होगी? 800 गुना हो जाएगी। 8 4 32, ठीक है, और 8 3 क्या? 24। तो ये तो है। तो आप अब यहां पर क्या कर देंगे, दोनों क्या कर देंगे अपन? जोड़ देंगे। तो जोड़ दो जरा जल्दी से आप लोग। कितना? 0 0, तो कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। देखो यहां पर ऐसा मैंने अलग अलग बताया। यहां पर अलग क्या होता है, अगर वो पूछ लेता हमसे कि भाई किसकी मात्रा, किसका भाग बताइए? सलीम का भाग बताइए। किसका? सलीम का भाग बताइए। तो हम 3200 अपना आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन उसने बोला कि टोटल निकालिए, तो हमें मालूम है कि भाई इससे कितना गुना अधिक है भाई ये, हाँ कितना? 800 गुना अधिक है। तो हम यहाँ पर हमें मालूम है दोनों का जो टोटल होना चाहिए कितने रुपए होना चाहिए था? 7 रुपए होना चाहिए था। लेकिन हमें मालूम है कि 7 रुपए होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा है। ठीक है, कितना गुना है भाई ये अपने आप से? 7 8 गुना। तो यहाँ क्या कर देते अपन? 8 का गुणा कर देते, मतलब 800 का गुणा कर देता, कितना हो जाता? 8 7 56। ये डायरेक्ट यहाँ पर आपका आंसर आ जाता सीधे। ठीक है, यहां पर आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन मैंने यहां पर इसलिए आपको अलग अलग बताया ताकि आप जो है कभी अगर वो पूछ ले कि सलीम का भाग बताइए, तो सलीम का भाग हम 3200 रुपए निकाल सकते हैं। हमारा आंसर कितना आएगा? 5600। आ गया आपका 5600 पहला आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम। समझ में आ गया? बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करें आप लोग जल्दी से। क्या बन पाएगा? देखो जरा क्या लिखा है कि 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात, ठीक है, आयु का अनुपात कितना दिया है? 2 विद्यार्थियों की, हाँ 3:2 के अनुपात में है। उनमें से एक जो है दूसरे से कितना वर्ष बड़ा है? 5 वर्ष बड़ा है। कितना वर्ष बड़ा है भाई? 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु हमें निकालना है। तो हमें मालूम है ये पहला है और ये दूसरा है भाई, है ये फर्स्ट हो गया आपका ए, और ये ले लिया अपने क्या? बी। ठीक है, हाँ अभी अनुपात आयु संबंधी जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम ऐसे के सवाल बहुत सारे करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर छोटा सा सवाल आया है, एक छोटा सा सवाल आया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अपन जो पढ़ेंगे तो वो अनुपात आयु संबंधी जब पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पर क्या बोला उसने कि भाई ए का जो है, ए जो है वो इसका जो आयु है वो कितनी है? 3, और बी की कितनी मान लिया हमने? 2 है। ठीक है, तो होना चाहिए कितना भाई? यहाँ पर क्या बोल रहा है? इन दोनों में जो है पहला जो है दूसरे से कितना वर्ष बड़ा है? 5 वर्ष बड़ा है। कितना वर्ष बड़ा है भाई?
5 वर्ष बड़ा है। हमने ये मान लिया कि ए की जो उम्र है वो 3 वर्ष है और बी की जो उम्र है वो कितनी है, 2 वर्ष है। कितनी वर्ष है, 2 वर्ष है। तो मुझे बताओ कि ये जो ए है ये जो बी से कितना बड़ा है भाई, 1 वर्ष बड़ा है कि नहीं, कितना वर्ष बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है। लेकिन वो बोल रहा क्वेश्चन में कितना, 1 वर्ष बड़ा नहीं है, कितना वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है। कितना वर्ष बड़ा है भाई, 5 वर्ष बड़ा। इससे कितना गुना भाई, 5 गुना। कितना गुना, 5 गुना। तो इनकी जो उम्र होगी, इनकी जो आयु होगी, ये भी क्या होगी अपने आप से 5 गुना होगी। 5 3 15 और 5 दूनी कितना, 10। ये आ गया आपका आंसर। क्या पूछा था अपन से कि छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष होगी। आ गया अपना आंसर सेकंड, बहुत शानदार। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ जाए 5वें में। क्वेश्चन नंबर का में 5वें में आ जाते हैं हम। चलिए देखें आप लोग क्वेश्चन 5वां। हाँ जल्दी से आप जरा आप लोग करो जरा जल्दी से, जल्दी। क्या दिया है कि डॉक्टर केलकर और डॉक्टर देसाई की प्रथम परामर्श पर फीस जो है 7:2 के अनुपात में है। ठीक है, अगर डॉक्टर देसाई डॉक्टर केलकर से कितना 900 रुपए कम लेते हैं फीस, तो डॉक्टर केलकर की फीस हमें बताना है। चलो निकालो जरा जल्दी से आंसर निकालो जरा। क्वेश्चन नंबर 5वां का आंसर जल्दी से निकालो, फिर मैं बताता हूं। जल्दी निकालें आप लोग, चलिए जल्दी स्पीड से, 10 सेकेंड है मात्र। ठीक है, जल्दी स्पीड मेंटेन करो आप लोग। चलिए देखें, ये डॉक्टर कौन हो गए, केलकर हो गए, और ये डॉक्टर क्या हो गए, देसाई हो गए। हो गया। इन दोनों की जो फीस का जो अनुपात दिया है, ये 7 अनुपात कितना है अपने पास में, 2 है। कितना है, 7:2 के अनुपात में है। अब वो बोल रहा है कि भाई डॉक्टर जो देसाई है ना, जो डॉक्टर देसाई है वो डॉक्टर केलकर से कितना कम लेते हैं भाई, 900 रुपए कम लेते हैं। कितने रुपए कम लेते हैं, 900 रुपए कम लेते हैं। हमने ये मान लिया कि जो केलकर है ना, ये जो केलकर डॉक्टर केलकर है वो कितने रुपए लेते हैं, 7 रुपए लेते हैं। और जो हमारे कौन है, देसाई जो डॉक्टर हैं वो कितने रुपए लेते हैं फीस, 20 रुपए, सॉरी 2 रुपए लेते हैं। कितने रुपए लेते हैं, 2 रुपए लेते हैं। इससे कितना अधिक, ये कितना कम ले रहा है बताओ जरा मुझे। हमें मालूम भाई यहाँ पर कितने रुपए कम ले रहा है भाई, 5 रुपए कम ले रहा है। कितने रुपए कम ले रहा है भाई व्यक्ति, 5 रुपए कम ले रहा है डॉक्टर देसाई। लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला कि 5 रुपए कम ले रहा व्यक्ति, कितना, 900 रुपए कम ले रहा है। कितने रुपए, 900 रुपए क्या ले रहा, कम ले रहा है। इससे कितना गुना भाई, इससे कितना गुना, हाँ हमें मालूम है 18 पंचे कितना होता है, 90 होता है कि नहीं। कितना गुना, 180 गुना आ जाएगा। कितना गुना आएगा, 180 गुना आएगा। तो ये जो इनकी फीस है ये भी क्या होगी अपने आप से 80 गुना हो जाएगी। तो किसकी निकालना हमें, डॉक्टर केलकर की फीस कितनी है। तो हमें क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ 7 गुणित कितना हो जाएगा आपका, 180 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 180 गुणित कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 18 दूनी 36, 360 किसकी होगी आपकी, हाँ डॉक्टर देसाई की। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाँ 18 सत्ते कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। 126 कितना हो जाएगा यहाँ पर, हाँ 1260 रुपए किसकी हो गई, केलकर की हो गई। और डॉक्टर देसाई की कितनी होगी, 360 होगी। हमें से आंसर क्या बोला है कि किसकी, केलकर की कितनी, 1260 रुपए। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वां देखें आप लोग। क्या देखें, क्वेश्चन नंबर 6वां देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या दिया है अपन को, देखो, हाँ पढ़ें आप लोग क्वेश्चन और जल्दी से करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6वां करें, जल्दी से करें आप लोग। 6वां क्वेश्चन नंबर स्पीड से करना है, आप लोग के पास में 10 से 15 सेकेंड है। ठीक है, 10 से 15 सेकेंड हो गया। चलिए जल्दी, क्या दिया है देखो जरा, यहां पर ध्यान समझो। क्या लिया है कि 2 संख्याओं का अनुपात, क्या दिया अपने पास में, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, और इन संख्याओं का जो योगफल है कितना है हमारे पास में, हाँ इन संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है, 420 हो। तो सबसे बड़ी संख्या का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहां 2 संख्याएं हैं भाई, 2 संख्याएं 3 और क्या है आपकी 4 है। अगर हम मान लेंगे भाई जो संख्याएं हैं, जो संख्या है आपकी वो 3 ही है और दूसरी क्या है आपकी 4 है, तो इन दोनों का जो योगफल होना चाहिए कितना होना चाहिए था, 7 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 7। लेकिन वो बोला कि 7 नहीं है, इन दोनों का योगफल कितना है, 420 है। कितना है, 420 है। इससे कितना गुना ये अधिक है, 6 सत्ते 42, कितना भाई 60 गुना अधिक है। कितना गुना अधिक है, 60 गुना क्या है, अधिक है। तो ये जो आपकी जो संख्या होगी ये भी क्या होगी, हाँ अपने आप से 60 गुना हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 6 3 18,
180 और ये क्या हो जाएगी 4 6 चौ 24, कितना हो जाएगा 240 आ गया अपना। तो इसने क्या बोला है कि भाई बड़ी संख्या का मान, तो बड़ी संख्या का मान कितना आ जाएगा आपका 240। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन क्या सॉरी आंसर क्या आ गया आपका तीसरा 240। चलिए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए अपन कहाँ पर, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर कहाँ पर 7 में हमें क्या दिख रहा है, देखें आप लोग क्या दिख रहा है कि एक कक्षा में, ठीक है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना 12% अधिक है। अब यहां पर समझना अच्छे से, ध्यान से समझना, ये हो गया आपका क्या लड़का और ये क्या हो गई भाई लड़कियां हो गई, या लड़कियां या लड़कियां हो गई, ठीक है। ये लड़कों सॉरी लकड़ों लिखा हूं मैंने, लड़कों, ठीक है, ये लड़कों की संख्या और यहां पर क्या लड़कियों की संख्या। अब यहां पर समझना कि इन दोनों में क्या है आपका, क्या बोला उसने, ध्यान समझ लो पहले। देखो अब अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल बताता हूं पहले कि भाई अगर मैं मानूं कि यहां पर लड़कों की संख्या कितनी है 100 है और लड़कियों की संख्या कितनी है आपकी 150 है, कितनी है 150 है, ध्यान समझना, ठीक है, कि लड़कों की संख्या कितनी है यहाँ पर एक विद्यालय में या एक स्कूल में, जो भी आपका कॉलेज वगैरह लेना है आपको, कि एक लड़कों की संख्या कितनी है 100 है और लड़कियों की संख्या कितनी है 150 है। इतना क्लियर है। अब मुझे यहाँ पर आप लोग को याद होगा, ठीक है, आप लोग यहाँ पर समझना कि 150 जो है ये जो लड़कियों की संख्या है, ये बताओ मुझे कितने परसेंट है, कितने परसेंट है भाई अपने आप में 100% है कि नहीं है। अगर यहाँ और यहाँ पर जो लड़कों की संख्या ये भी क्या है अपने आप में 100% है 100%। हाँ अगर यहाँ पर लड़कियों की संख्या अगर मैं बोलूँ कि भाई 200 है, तो ये जो 200 संख्या है ये अपने आप में कितनी परसेंट है 100% है, अपने आप में कितनी है 100% है। और लड़कों की जो संख्या है अगर यहाँ पर मैं 100 की जगह अगर कितना ले लूँ 250 ले लूँ, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगी 100% होगी। होगी कि नहीं जल्दी बोलो, पक्का होगी, बिल्कुल होगी। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर समझ में आ गया होगा तो अब यहाँ पर आगे चलते हैं अपन। देखो ध्यान समझना, अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है हम उसको समझते हैं बहुत अच्छे से, ध्यान दो। उसने बोला कि एक कक्षा में क्या है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना 12% अधिक है। कितना है 12% क्या है अधिक है, किसकी संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, ठीक है। अब अगर हमें यहां पर मान लें कि भाई लड़कियों की संख्या कितनी है 100% है, कितनी है भाई 100% है, ठीक है। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी भाई 112% होगी कि नहीं भाई 100 क्या होगी 12%, क्योंकि 12% क्या बोला है इनसे अधिक बोला है। हमें मालूम है यहाँ पर दोनों का क्या हो गया, हमें क्या निकालना, दोनों का अनुपात निकालना बोला ना। तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या है क्या होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 112 है भाई, यहाँ पर 112 है, 112 बटे कितना जाएगा 100, अनुपात का अनुपात 100 का 100% का क्या आ गया 100, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर देंगे, दोनों को काट देंगे। कैसे काट दो भाई 4 से काट दो, कैसे काट दो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पर कितना बचा 3, 4 8 है 32 हो गया। इसको काटो 4 से, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 अपन 6 20, कितना आ गया भाई 28 अनुपात कितना 25 आ गया। ये आ गया हमारा आंसर, किसका लड़कों और लड़कियों का क्या अनुपात। समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अभी और करेंगे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर क्या आपका 8, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है आपका, क्या दिया है कि 80 लीटर दूध, क्वेश्चन नंबर 8 में देखें आप लोग कि 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा से पानी की मात्रा का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है 7:3 दिया है। देखो ध्यान समझना कि भाई जो आपका क्या दिया है कि 80 लीटर क्या है आपका दूध और पानी का मिश्रण है, और उन दोनों में दूध और पानी का जो मिश्रण है जो क्या है आपका अनुपात है वो कितना है, दूध कितना है यहाँ पर, दूध है आपका 7 लीटर, 7 अनुपात है इसका, और पानी का कितना अनुपात है भाई 3 अनुपात है। दोनों की जो टोटल मात्रा है, तो जो टोटल मिश्रण है इन दोनों का वो कितना है हमें मालूम है यहाँ पर 80 लीटर है। कितना लीटर है भाई 80 लीटर है, यही बोल रहा है वो। अब यहाँ पर क्या बोला है कि इस अनुपात को 2:1 करने के लिए जो पानी की मात्रा, ठीक है, कितनी मिलानी चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको ध्यान से समझो। क्या बोला उसने ये बोला कि भाई जो दूध और जो पानी है ना वो कैसा है आपका 80 लीटर है टोटल। 80 लीटर में जो इन दोनों का जो अनुपात है ना
किसका, दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, 7 अनुपात कितना है, 3 है। कितना है, 7 अनुपात कितना है, 3 है। अब वो बोल रहा है कि भाई दोनों को जो, अब इस तरह से आपको मिलाना है कि दोनों का अनुपात कितना होना चाहिए, 2 अनुपात 1। मतलब क्या हुआ कि भाई जो दूध की मात्रा होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 अनुपात में होनी चाहिए, मतलब 2 लीटर। ठीक है, क्या होनी चाहिए, 2 लीटर। जहां पर हम क्या मिलाएंगे, 2 लीटर क्या मिलाएंगे, हम दूध मिलाएंगे, वहीं पर हमें कितना वहां पर होना चाहिए, 1 लीटर क्या होना चाहिए, आपका पानी होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 लीटर क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। जहां पर आप 2 लीटर क्या है, 2 लीटर क्या मिलाओगे, दूध मिलाओगे, वहां पर 1 लीटर क्या होना चाहिए, हमारा पानी होना चाहिए। अब जब ऐसा होगा तो हमें मालूम है कि भाई हमें करना क्या है। देखो ध्यान समझो, यहां पर हमें इतना मिलाना है कि भाई कितना होना चाहिए, दूध अगर कितना है 5 लीटर है तो 2.5 लीटर क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। अगर 50 लीटर क्या है आपका दूध है तो 25 लीटर क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। ये बोल रहा है कि 2 अनुपात 1 होना चाहिए। समझ में आ गया। तो अब यहां पर हमें पहले ये मालूम होना चाहिए भाई हमें दोनों को क्या करना है, हाँ, एक को पूरा और एक को आधा करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले कि दूध और पानी की क्या हमें पहले मात्रा मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होनी चाहिए, दूध और पानी की क्या मात्रा मालूम होनी चाहिए, कितनी कितनी लीटर है। देखो अब ध्यान समझना मेरी बात को। हमने क्या किया, हमें मालूम है कि भाई दूध कितना है, 7 लीटर है, और पानी कितना है हमारे पास में, 3 लीटर है। अगर हम देखेंगे भाई इन दोनों का जो अनुपात है 7 अनुपात 3 है, तो हमने ये मान लिया कि भाई दूध 7 लीटर है और पानी कितना है, 3 लीटर। तो होना चाहिए था अपने पास कितना, 10 लीटर। लेकिन हमारे पास में 10 लीटर ना हो और कितना है अपने पास में, 80 लीटर है। इससे कितना गुना, हमें मालूम है कितना, 8 गुना आएगा। तो ये जो इनका जो मात्रा होगी ये भी क्या होगी, अपने आप से 8 गुना होगी। तो 8 सती 56, ठीक है, और 8 3 कितना हो गया, 24 हो गया। कितना हो गया, 8 3 कितना हो गया, 24 हो गया। अब वो क्या बोल रहा है, हमसे ये बोल रहा है कि हम क्या करें, हाँ, पानी में जो पानी की मात्रा और कितनी मिलाएं कि जो आपका जो दूध और क्या पानी का जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए, 2 अनुपात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए कि नहीं, कि भाई दूध जो है हाँ 2 गुना होना चाहिए और आधा क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। तो हमें मालूम यहाँ पर कितना है, दूध 56 लीटर है। कितना है भाई, 56 लीटर है। ठीक है, और यहाँ पर पानी जो है अपने पास में कितना लीटर है भाई, जो मिला हुआ है अभी पहले से, वो कितना मिला है, पानी 24 लीटर मिला है। तो हमें क्या करना, केवल हमें क्या करना है, हमें मिलाना है क्या, आपका जो दूध की जो मात्रा होनी चाहिए वो 2 लीटर आना चाहिए और पानी की मात्रा 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 56 है, हम इसमें कितना मिलाएं कि ये इसका आधा हो जाए। हाँ भाई, पहले इसका आधा देख लो, 56 का आधा कितना होता है, पहले यहां पर ध्यान दो। 56 का आधा कितना होता है भाई, कितना होता है आपका, हाँ 28 होता है। कितना होता है, 28 होता है कि नहीं होता है भाई। जब दूध की मात्रा कितनी होगी, 56 लीटर होगी, तो यहां पर हमें मालूम, जब दूध की मात्रा 56 होना होगी तो पानी कितना होना चाहिए, पानी होनी चाहिए कितना, 28 लीटर। लेकिन वो हमें मालूम है यहाँ पर 28 लीटर नहीं है, यहाँ कितना है, 24 लीटर। कितना कम है भाई, 4 लीटर कम है। तो हमें कितना मिलाना पड़ेगा, पानी 4 लीटर और मिलाना पड़ेगा। कितना मिलाना पड़ेगा, 4 लीटर। हम और मिला देंगे तो क्या जाएगा हमारा, हाँ, हमारा दोनों 2 अनुपात किस में आ जाएगा, 1 अनुपात में आ जाएगा। क्या आपका पानी और दूध और पानी आ जाएगा। तो कितना मिलाएंगे अपन, 4 लीटर हम क्या मिला देंगे, हाँ, पानी और मिला देंगे। यही बोला है उसने, बिल्कुल शानदार बन जाएगा। आप लोग से कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल है यहाँ पर करना है कि और कितना मिला दिया जाए। तो इसको क्या करो, जब आधा बोला ना उसने, तो इसको पहले क्या कर दो, आधा कर दो कि भाई कितने लीटर आ रहा है, 28 आ रहा है। तो यहाँ कितना है, 24 है, इसमें कितना जोड़े, 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा अपना आंसर। चलिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप लोग। हाँ, बन जाएगा आप लोग से, हाँ, शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्या दिया है अपन को, 10 लीटर मिश्रण में कितने लीटर भाई, सॉरी कितना, 45 लीटर मिश्रण में क्या बोला है। चले आप लोग करें जल्दी से जरा, अगर बन जाए तो आप लोग से, हाँ जल्दी। क्या दिया है कि 45 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना है, 4 अनुपात 5 है। कितना है भाई, 4 अनुपात 5 है। मतलब क्या है कि दूध की जो मात्रा है हमारे पास में वो कितनी है, दूध की मात्रा कितनी है, 4, और पानी की मात्रा कितनी है हमारे पास में, 1 है। यही बोला है। अब इसमें बोल रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात क्या हो जाए, 3 अनुपात 2 हो जाए। कितना हो जाए भाई, 3 अनुपात कितना हो जाए, 2 हो जाए। यही बोल रहा है ना वो, हाँ बिल्कुल शानदार तरीके से, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, दूध और पानी कितना कितना है, क्योंकि टोटल कितना है हमारे पास में, 45 लीटर है। देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर दूध की मात्रा कितनी है, 4, और पानी की मात्रा कितनी, 1। तो हमें मालूम है कि भाई टोटल कितना होना चाहिए था हमारे पास में, 5 लीटर होना चाहिए था। हमने मान लिया कि भाई 4 है और ये कितना है, 1 लीटर है, 5 होना चाहिए था। लेकिन बोल रहा है कि 5 नहीं, कितना है, 45 है। इतना, इससे कितना गुना भाई, इससे कितना गुना है भाई, 9 गुना है। कितना गुना है, 9 गुना है कि नहीं। तो ये जो दूध की मात्रा होगी ये भी क्या होगी, अपने आप से 9 गुना होगी, और पानी की मात्रा क्या होगी, अपने आप से
हाँ 9 गुना हो जाएगी। तो यहाँ दूध की मात्रा कितनी जाएगी, 9 चौ 36 और 9 एक कम 9 आ गया। ये आ गया क्या आपका, दूध की मात्रा 36 लीटर और पानी की मात्रा कितनी 9 लीटर आ गई। अब उसने बोला क्या है, उसने क्या बोला है, हाँ कि पानी कितना और मिलाया जाए कि जो अनुपात है ये कितना होना चाहिए, ये 3 भाग होना चाहिए इसका, और इसका कितना होना चाहिए भाई 2 भाग होना चाहिए कि नहीं, कितना होना चाहिए, ये 3 भाग होना चाहिए और ये कितना होना चाहिए 2 भाग होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम यहां पर क्या करें, इसको 3 भाग में बांटो, किसको 36 को कितने भागों में बांटो, 3 भाग में बांटो। बांटो जरा कितना होगा, 36 में कितना भाग दे दिया अपन ने, 3 का भाग दिया, कितना आना चाहिए भाई 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, एक भाग कितना 12 लीटर का, एक भाग कितना 12 लीटर का होगा कि नहीं, कितना होगा 12 लीटर का होगा, एक भाग 12 लीटर का, तो 2 भाग कितना होगा 12 दूनी 24 लीटर होना चाहिए कि नहीं। अगर यहां पर 36 लीटर अगर क्या है आपका दूध है, कितना 36 लीटर क्या आपका दूध है, 36 लीटर दूध है, ठीक है, तो ये कितना भाग है अपने पास में, ये 3 भाग है। और जो आपके पास में जो पानी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 2 भाग होना चाहिए, कितना होना चाहिए भाई 2 भाग होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर 36 लीटर क्या है 3 भाग है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां पर दूध जो है आपका वो कितना होना चाहिए, इसका 2 भाग होना चाहिए, 2 भाग होना चाहिए। तो हम 36 को क्या कर देंगे, पहले 3 भागों में बांट देंगे, 3 भाग में हम बांट दिया, 3 से भाग दे दिया अपने, कितना आ गया भाई, एक भाग कितना गया 12 लीटर, एक भाग 12, 2 भाग कितना जाएगा आपका 24 का, ठीक है, और 3 भाग जो है आपका वो 36 हो जाएगा। तो हमें मालूम भाई यहाँ कितना होना चाहिए था, पानी कितना होना चाहिए था, 9 ना होकर कितना होना चाहिए था भाई 24 होना चाहिए, क्योंकि 2 भाग चाहिए अपन को, कितना भाग चाहिए 2 भाग चाहिए, तो यहाँ पर 9 ना होकर कितना होना चाहिए था 24 होना चाहिए था। कितना है भाई, इससे कितना कम है भाई ये, हाँ 24 में से 9 घटा दो, कितना बचेगा अपने पास में, हाँ 16, कितना बचेगा अपने पास में, सॉरी 16 बचेगा 15 लीटर, कितना आपका 15 लीटर का है। हाँ अगर हम पानी और मिला देंगे तो दोनों का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 3:2 में जाएगा। तो अपना आंसर कितना आ गया भाई 15 लीटर, पहला आंसर क्या आ गया अपना, पहला हाँ 15 लीटर जो दिया है अपना आ गया पहला 15 लीटर। समझ में आ गया शानदार तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखें, क्वेश्चन नंबर क्या आपका 10वां, चलिए हो गया, समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया अपन को, देखो जो क्वेश्चन नंबर 10वां है कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना है आपका 8 अनुपात कितना है 5 है, कितना है 8 अनुपात 5 के अनुपात में यदि लड़कियों की संख्या कितनी हो 160 हो तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी, जल्दी से निकालो जरा आंसर, जल्दी 10 से 15 सेकेंड है आप लोग के पास में, जल्दी से निकालें आप लोग जल्दी, जब तक मैं आप लोग की स्याही के डाल लो है ना। चलिए इंक डाल लेता हूं, तब तक आप लोग आंसर बताएं जल्दी से। चलिए आ गया आंसर, जल्दी से आंसर कमेंट में लिखे, जल्दी से जल्दी। चलिए हो गया, देखिए क्या दिया है अपने पास में भाई, ये क्या है आपके पास में 8 और क्या है आपके 5 है। यहां पर देखो ध्यान समझना कि उसने बोला कि भाई कॉलेज में क्या है लड़कों की जो अनुपात है वो कितना है, वो कितना है 8 अनुपात में, और लड़कियों को कितना है भाई हाँ 5 अनुपात में है यहाँ पर। अब वो बोल रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है ना, हाँ कितनी है लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या है आपके पास में 160 है, कितनी है भाई 160। देखो यहाँ पर हमने क्या मान लिया कि लड़कों की संख्या कितनी है 8 है और लड़कों की संख्या कितनी है भाई 5 है, हमने मान लिया, माना ना, लड़कियों की संख्या कितनी 5 और लड़कों की संख्या कितनी है 8 है। लेकिन बोल रहा कि भाई 5 नहीं है, कितना है 160 है, कितना है 160, इससे कितना गुना भाई हाँ भाग दे देंगे अपन, 5 3 15 5 दूनी 10, कितना भाई 32 गुना है, कितना गुना है 32 गुना। तो लड़कों की संख्या भी कितनी जाएगी अपने आप से 32 गुना जाएगी, तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1 8 3 24 और 1 25, कितनी आ गई भाई लड़कियों की संख्या कितनी आ गई 256, कितनी आ गई भाई 256। यहाँ पर मिस्टेक है क्या आपका, देखो आंसर जो है आपका वहां पर जो चौथा क्वेश्चन है वहां पर 356 है, कितना है 356, कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं किया हूं भाई। 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1 8 3 24 और 1 25, ठीक है। आंसर उसमें जो होता है वो 356 ना होकर कितना है आपका 256 है, आंसर लगा लें आप लोग, ठीक है। चलिए ठीक है 256 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग क्या दिया अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 11वां। अब यहां पर ध्यान समझना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को समझने के लिए बहुत अच्छे से आप लोग को ध्यान से समझना पड़ेगा इसको, क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है।
अब ध्यान से वहाँ पर पढ़ो उसको, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन। देखिए क्या दिया अपने पास में कि 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं। दो संख्याएं कैसी आपके पास में? 3 अनुपात किसमें है? 5 के अनुपात में है। ध्यान समझना मेरी बात को, ठीक है। यदि प्रत्येक में क्या कर दिया जाए? 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए। क्या कर दी जाए? 10 की क्या कर दी जाए? बढ़ोतरी कर दी जाए। तो ये जो अनुपात है ये कितना हो जाएगा? 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 7 हो जाएगा। संख्याएं क्या है ध्यान से समझ लो। अभी ध्यान समझो, यहां पर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है कि जो पहले जो संख्याएं है ना वो कितनी है? 3:5 के अनुपात में है। किस अनुपात में? 3:5 के अनुपात में है। और यहां पर वो बोल रहा है कि भाई अगर हम क्या करें, ये जो संख्याएं हैं इसमें क्या कर दें? 10 जोड़ दें, इसमें भी 10 जोड़ दें। अपन क्या कर दें? इसमें भी 10 जोड़ दें और इसमें भी क्या कर दें? 10 अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, तो जो इन दोनों का जो दोनों संख्याओं का जो अनुपात होगा ना वो कितना हो जाएगा? 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं? चलिए ठीक है भाई, हमने ये मान लिया कि भाई चलो हो जाएगा भाई, हो जाएगा, हमने ये मान लिया। अब ध्यान समझो, यहां पर इतना ये बोल रहा है, हम यहां पर 10 को हटाओ पहले, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर हम ये मान लें, क्योंकि संख्याएं तो ये हमने माना है कि भाई यहाँ ये जो अनुपात में दिया है हमने ये मान लिया कि भाई संख्या कितनी है हमारे पास में? 3 है और कितनी है? 5 है। तो अगर हम इसमें 10 जोड़ें, कितना जोड़ें? 10 अगर जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं? 10 अगर जोड़ते हैं तो भाई 3 का, अगर हम यहाँ संख्या मान रहे हैं कि 3 है और यहाँ 5 है, पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या कितनी? 5, तो हम यहाँ पर ये संख्या जो है आपकी, इसमें अगर 10 जोड़ेंगे कितना होना चाहिए था? 13 होना चाहिए था कि नहीं? होना चाहिए था। अगर हम 5 में 10 जोड़ेंगे कितना होना चाहिए था भाई? 15 होना चाहिए था। होना चाहिए था कि नहीं? परफेक्ट है कि भाई इतना ही होना चाहिए था, लेकिन हमें मालूम है कि यहाँ पर इतना नहीं हो रहा है। कितना हो रहा है? 5 और 7 हो रहा है भाई। कितना हो रहा है? 5 और 7 हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इसको कैंसिल कर दिए हमने। यहाँ पर देखो देखो, यहाँ से कितना अधिक है ये भाई? 2 जुड़ता होगा, जुड़ रहा है कि नहीं? 3 से कितना हो गया ये अनुपात? 5 हुआ है। मतलब यहाँ पर कितना जुड़ रहा है? 2 जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। और यहाँ पर कितना है भाई? हाँ, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना? 7 है। यहाँ पर भी कितना जुड़ रहा है? 2 जुड़ रहा है, जुड़ रहा है ना। अनुपात कितना होना चाहिए था हमारे पास में? 13 अनुपात कितना होना चाहिए था भाई? 15 होना चाहिए था। लेकिन हमें यहाँ पर मालूम भाई यहाँ पर वो 10 नहीं जुड़ रहा है। देखा जाए तो अनुपात में कितना जुड़ रहा है? वो केवल 2 जुड़ रहा है। लेकिन हमें मालूम है कितना हो रहा है? हमें मालूम है यहाँ पर कि भाई जो जुड़ रहा है वो कितना रियल में जुड़ रहा है? 10 जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है? 10 जुड़ रहा है, ना कि 2 जुड़ रहा है। इससे कितना गुना? हाँ, इससे कितना गुना है भाई? 5 गुना है। कितना गुना है? 5 गुना है। तो ये जो संख्याएं होगी ये भी क्या होगी? अपने आप से 5 गुना हो जाएगी। तो 5 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15, और ये जो संख्या हो जाएगी 5 25। हो गई कि नहीं बताओ? हाँ, 15 और क्या आ गई? 25। तो संख्या क्या आ गई हमारे पास में? थर्ड नंबर आंसर आ गया अपना 15 और क्या आ गया? 25 आ गया। चलिए समझ में आ गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 11वां। चलिए अब यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर क्या आपका? हाँ, क्वेश्चन नंबर 12वां देखें आप लोग। चलिए ठीक, इसको कर लें जल्दी से आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखें अपन। हाँ देखें आप लोग, मैं ही करवा दे रहा हूँ, आप लोग फिर नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। देखिए अगर आप लोग से बन सकता है तो फिर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लें आप लोग क्या दिया है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना दिया है? 5:7 दिया है। दो संख्याएं जो है आपके 5 अनुपात कितने? 7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया जाए? 9 घटा दिया जाए। कितना घटा दिया जाए? 9 घटा दिया जाए तो उनका जो अनुपात होगा वो 7:11 में हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 7:11 हो जाएगा। देखो अगर हम क्या करें, यहाँ पर संख्या हमने मान ली कि ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या है, इसमें से क्या करते हैं अपन? दोनों संख्याओं से क्या करते हैं अपन? 9 घटाते हैं। कितना घटाते हैं? तो 9 घटाते हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई दोनों का जो अनुपात होगा वो 7 अनुपात कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि कितना होना चाहिए? 7 अनुपात कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। लेकिन ये बताओ मुझे, अगर हम यहाँ पर मान लें कि भाई पहली संख्या हमारी संख्या क्या है? हमारी संख्या क्या है पहली? हाँ 5 है और दूसरी कितनी है? 7 है। इसमें अगर हम 9 घटाएंगे, इस संख्या में अगर 9 घटाएंगे तो आप मुझे बताओ कि क्या होगा? ये तो माइनस में चली जाएगी, ये भी काय में चली जाएगी? माइनस में चली जाएगी, जाएगी कि नहीं? बिल्कुल जाएगी। लेकिन वो बोल रहा है कि भाई 7 अनुपात कितना है? 11 के अनुपात में है। तो हम क्या करें पहले यहाँ पर क्या देखते हैं कि भाई यहाँ पर हम देखें क्या इन दोनों का जो अनुपात है, जो है क्या आपका अनुपात है वो क्या बिल्कुल सही है? देखो यहाँ पर इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस, अंतर कितना आ रहा है? यहाँ पर देखो कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 4, और यहाँ कितना आ रहा है भाई? 2 आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि भाई इसमें केवल दो जोड़ रहा है, यहाँ पर तो जोड़ रहा है, यहाँ पर कितना जोड़ रहा है? 4 जोड़ रहा है भाई।
क्या जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, हाँ हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले इनका क्या करना, बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, अनुपात को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 का गैप है और यहाँ कितना का, 4 का गैप है। तो इन दोनों बैलेंस को हम क्या करना, इनको दोनों को बैलेंस करना है। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा 2, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 4 आएगा। इस 4 गुणा कहाँ करोगे, इन दोनों में, ऊपर वाले में कर दिया अपन ने 4 गुणा, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए अभी आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे, कहाँ पर अपन, हाँ आयु संबंधी क्वेश्चन में ध्यान रखना। फिर ये 2 गुणा कहाँ करेंगे, यहाँ पर कर देंगे अपन, कर देंगे इस 2 गुणा यहाँ करेंगे और 4 गुणा यहाँ कर देंगे। तो ये जो नया अनुपात आएगा, तो देखो 4 × 6 = 20 आएगा, होगा 4 × 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, होगा कि नहीं, नया अनुपात, ठीक है। यहाँ कितना जाएगा, 7 दूनी 14 होगा, और यहाँ कितना जाएगा, हाँ 11 दूनी 22 हो जाएगा, हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर देखो कि भाई अब यहाँ पर पहली संख्या कितनी थी, 20 थी, और दूसरी संख्या कितनी थी, 28 थी। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जब हमने कितना घटाया, हाँ कितना घटाने को बोल रहा है कि इसमें से अगर हम 9 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 9 घटाएंगे, और इसमें से क्या करते हैं अपन, 9 घटाते हैं, कितना घटाते हैं, 9 घटाते हैं, तो कितना आना चाहिए भाई, 14, और कितना आना चाहिए था, हाँ सॉरी यहाँ कितना आना चाहिए था, 7 अनुपात कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा भाई, 7 अनुपात 11 नहीं आ रहा, कितना आ रहा, 14 अनुपात कितना, 22 आ रहा है, कितना आ रहा है, 14 अनुपात कितना आ रहा है, 22 आ रहा है, हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान समझना, अगर यहाँ पर देखें अपन तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6, यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 6 आ गया, लेकिन वो बोल रहा कि 6 नहीं, कितना घटाना है भाई, यहाँ पर तो घट कितना रहा है, दिख रहा है ना अपन को कि भाई यहाँ 20 है, यहाँ कितना है, 28 है, यहाँ से यहाँ तक कितने का डिफरेंस है भाई, 6 का डिफरेंस है, कि 6 घटाते होंगे। यहाँ पे कितना घटा रहे हैं अपन, 6 घटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि वो 6 नहीं घटाना है, कितना घटाना है भाई, प्रत्येक में से कितना घटाना है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कितना, 9 घटाना है, कितना घटाना है, 9। इससे कितना गुना है ये, हाँ जब मैंने आपको बताया हूँ कि भाई जितना गुना आपको निकालना है, इससे कितना गुना है ये, तो हम कैसे निकालेंगे, हाँ इसमें क्या करेंगे, इस संख्या का इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हम 9 में क्या करेंगे, 6 का भाग दे देंगे, कैसे कट जाएगा भाई, हाँ 3 3 9, 3 दूनी 6, कितना गुना है भाई, 3/2 गुना आ रहा है, कितना आ रहा है ये संख्या, अपने आप से कितना गुना है, 3/2 गुना है। तो ये संख्याएं भी क्या होगी, अपने आप से 3/2 गुना होगी, क्या होगी यहाँ पर 3 बटे क्या जाएगी, ये 2 गुना हो जाएगी। तो 20 गुणित कितना जाएगा, 3/2, और यहाँ कितना जाएगा, 28 गुणित क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर काटो जरा जल्दी से इसको, हाँ काटे, 2 1 कम 2, 2 5 6, सॉरी 2 1 कम 2, 2 शून्य शून्य, कितना आ गया, 10 3 30 आ गया। यहाँ पर यहाँ कितना जाएगा, हाँ 14 3 कितना जाएगा, 42 आ जाएगा, कितना जाएगा, 42 आ गया, ठीक है। और संख्या क्या आ गई, 30 और क्या आ गई, 42 आ गई। क्वेश्चन क्या बोला उसने, हाँ इन दोनों संख्याओं को क्या निकालना, हमें अंतर निकालना है, दोनों संख्याओं का अंतर। तो कितना आएगा, 42 और ये 30, कितना हो जाएगा आपका, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना जाएगा, 12, कितना जाएगा भाई, 12 आ जाएगा। क्लियर हो गया, हाँ समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12वां, देखो एक बार और मैं बता देता हूँ, आप लोग को ध्यान समझ लो एक बार फिर से, ठीक है, ध्यान समझो। मुझे मालूम है, ऐसा लग रहा है मुझे कि थोड़ा सा आप लोग को डिफरेंट हुआ होगा। देखो ध्यान समझो एक बार फिर से, क्या है आपके पास में, 2 संख्याएं हैं, दो जो संख्याएं हैं दोनों का अनुपात कितना दिया है, 5:2 के 5:7 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में से क्या घटाना है अपन को, 9 घटाना, इसमें से भी 9 घटाना है, इसमें से भी 9 घटाना है, इसमें से भी 9 घटाना है, और दोनों का अनुपात कितना आएगा, 7 अनुपात कितना जाएगा, 11 आएगा, बोल रहा है वो, कितना आएगा, 11 आएगा। अगर हम यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 4। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले क्या करना है आपको, दोनों के बीच का डिफरेंस सेम करना है। क्या करना है हमें, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या करना है, सेम करना है। दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो सेम होना चाहिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर जब सेम ना हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लिए कितना, 2, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 आएगा। इस 4 गुणा कहाँ करेंगे, यहाँ पर करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, 4 गुणा करेंगे, और यहाँ करेंगे अपन 2 का गुणा कर देंगे, सॉरी यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा। तो नया जो आपका अनुपात आएगा वो कितना जाएगा भाई, 5 20, ठीक है, और 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, 11 दूनी 22 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो संख्याएं पहले कितनी थी, 20 थी, यहाँ कितनी थी, 28 थी। अब कितनी हो गई ये, 14, और कितनी हो गई है, 22 हो गई। कि क्या घटाने पर भाई, हाँ हमें मालूम है, वो बोल रहा है कि 9 घटाने पर ये होगी। लेकिन हम यहाँ पर देखिए कि भाई यहाँ कितना घटाया होगा, देखो जरा 20 में से कितना घटाएंगे तो 14 आएगा, हाँ 6 घटाया होगा, कितना घटाया होगा, 6 घटाया होगा। इन दोनों ये कितना है आपके पास, 28, और ये कितना है आपके पास में 22, कितना घटाया होगा इसमें से, इसको कितना घटाया होगा, 6 घटाया होगा कि नहीं घटाया होगा। तो दोनों के बीच का कितना डिफरेंस आ गया, 6 आ गया। तो हमें ये मालूम है भाई इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब इन संख्याओं में से कितना घटाया होगा, तो इतना आया होगा
6 घटाया होगा। कितना घटाया होगा? 6 घटाया होगा, तब ये संख्याएं आ रही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि भाई ये बोल रहा है कि 6 नहीं घटाना है, हमें रियल संख्या में बोला क्या कि 6 नहीं घटाना, कितना घटाना है? 9 घटाना है। इससे कितना गुना है ये? हाँ, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि भाई ये जो संख्या है ये 9 है, जो इससे कितनी गुनी है। तो हम क्या करेंगे, 9 में क्या कर देंगे, 6 का भाग दे देते, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना गुना है। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 कितना आ गया 9। कितना आ गया भाई, 3 बटे क्या 2 गुना है ये संख्या क्या है अपने आप से, ये जो संख्या है इससे कितनी गुना है, हाँ 3 बटे 2 गुना है। तो ये जो संख्या होगी ये भी क्या होगी अपने आप से, हाँ ये जो संख्या होगी ये भी क्या होगी अपने आप से 3 बटे 2 गुना हो जाएगी। तो यहाँ क्या जाएगा आपका 20 गुणित कितना 3 बटे 2, और यहाँ कितना जाएगा 28 गुणित कितना 3 बटे 2 आ गया 2 एक कम 2, इसको काट दिए कितना हो गया भाई 10, 10 3 30, ये आ गई संख्या 30 की आ गई आपकी पहली संख्या 30 आ गई, और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 2 एक कम 2, इसको काट दिए कितना हो गया 14, ठीक है 14 42, कितनी आ गई दूसरी संख्या 42 आ गई। अब उसने क्या बोला, इन दोनों संख्याओं का क्या अंतर निकाला, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आएगा भाई 30 और 42 का अंतर कितना आएगा 12। तो ये आ गया हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का 12 आ गया, सेकंड नंबर आंसर आ रहा है। इतना क्लियर हो गया, क्या बन पाएगा आप लोगों से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, ठीक है। देखें आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है हमें, देखो चलिए, अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, है ना, कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोग से, कमेंट में लिखो जरा आप लोग जल्दी जल्दी, हाँ लाइव चैट में लिखो जल्दी जल्दी बन रहे हैं कि नहीं, ठीक है। देखो थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होगा आप लोग का, ठीक है, बिना मेहनत के तो क्या है कुछ भी नहीं मिलता। ध्यान रहे आप लोग को कि आप अपने में झांको, क्या है आप अपने में झांका करो कि आप अभी कितने गहरे पानी में हो। सबसे पहले अपने आप को आंका करो, ठीक है, कि आप लोग से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है, कितने अच्छे से आप लोग से क्वेश्चन बन पा रहे हैं। क्योंकि कभी सुना होगा कि गालिब नाम अगर सुना हो आप लोग ने, ठीक है, गालिब का नाम सुना हो, जो दिल्ली के क्या थे, हाँ दिल्ली के क्या थे आपके शायर थे बहुत बड़े, ठीक है, अगर दिल्ली के क्या थे ये शायर थे गालिब, ठीक है। तो गालिब ने एक शेर कहा है बहुत अच्छा, क्या कहा है कि गालिब जो है उम्र भर हमेशा एक भूल करता रहा, ठीक है, गालिब हमेशा एक भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा, ठीक है। तो ध्यान रहे आप लोगों को कि कभी भी ध्यान रखना कि अपने आप को देखा करो ना कि दूसरे को, ठीक है। हम बहुत जल्दी क्या करते हैं दूसरों को झांकने लगते हैं, दूसरों को देखने लगते हैं। ध्यान रखना आज के समय में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है बेरोजगारी, ठीक है। तो बेरोजगारी ध्यान रखना कि प्रेम तो बेरोजगारी में होता है, प्रेम बेरोजगारी में होता है, और दिक्कत क्या होती है शादियाँ होती है, नौकरी देखकर क्या होती है शादियाँ होती है। तो ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। चलिए स्टेज खत्म हो गया थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर आ जाए अपन कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर किस में थे अपन 13 में। देखो क्या दिया है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है, ठीक है, 13 क्वेश्चन क्या दिया है 13वां नंबर क्वेश्चन कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 5:9 है। कितना है भाई 5 अनुपात क्या है 9 के अनुपात में है, और प्रत्येक संख्या में क्या 9 जोड़ देने पर इनका जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 26 अनुपात कितना 27 हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान समझो यहाँ पर कि भाई यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई ये जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या है, इस संख्या का जो अनुपात है वो कितना 5 अनुपात कितना है 9 है, और इन दोनों संख्याओं में क्या कर दें अपन, हाँ प्रत्येक में क्या करते हैं 9 जोड़, अगर हम जोड़ दें कितना जोड़ दें 9 अगर हम जोड़ देते हैं तो इन संख्याओं का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 16 अनुपात कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 अनुपात कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलो ठीक है, अब हमने मान लिया कि भाई ऐसा होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर पहले इसको हटाएं, पहले ये देखेंगे अपन कि भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस सही है कि नहीं, ठीक है, जो बैलेंस है वो सही है कि नहीं। अगर हम यहाँ पर देखें भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो जरा 5 और कितना 16, भाई इन दोनों का इसका तो डिफरेंस कितना है 9 है, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भाई 18 है। तो यहाँ पर क्या है ये सेम है क्या, नहीं है। इसको क्या करना है अपन को पहले, हाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, हाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 7 और कितना 4 11 आएगा,
कितना आएगा 7 4 11 जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, इस 11 गुणा कहाँ करेंगे, इन दोनों में करेंगे, ठीक है। ये 4 गुणा कहाँ करेंगे अपन, यहाँ करेंगे यहाँ पर। चलो करो जरा, 11 5 है 55 और 11 9 के 99 हो गया। यहाँ पर क्या जाएगा, हाँ 16 4 64, कितना जाएगा 16 4 64, ठीक है। हाँ यहाँ पर देखो 7 4 28 का 8 हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना हो गया भाई 108 आ गया। चलो अब यहाँ पर देखते हैं भाई, ये तो आ गया अपना सेम। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें अपन तो क्या आएगा यहाँ पर, देखो हाँ यहाँ 64, यहाँ कितना है आपका 54, कितना है भाई 55, यहाँ कितना आ गया 9 का डिफरेंस है। यहाँ देखा जाए तो कितना डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन वो देखो यहाँ पर अब ध्यान समझो कि भाई पहली संख्या कितनी थी आपकी 55 और कितनी थी 99 थी। इसमें अगर 9 जोड़े तो कितना आएगा 64 आएगा। यहाँ पर 9 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 108 आएगा कि नहीं। लेकिन वो बोल रहा है कितना भाई, दोनों का जो अनुपात है वो कितना है 16 अनुपात कितना है 27 हो तो क्या है दूसरी संख्या क्या करना है हमें ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि सेम यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 9 जोड़ने पर, पहली संख्या क्या देख लिया अपन ने कि भाई 55 है, तो हमने क्या है यहाँ पर हाँ 9 जोड़ने पर तो कितना जोड़ रहे हैं भाई, यहाँ पर बोल रहा है कि 9, यहाँ दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 9 है, और यहाँ पर भी क्या बोल रहा है वो 9, तो यहाँ कितना गुना है भाई 1 गुना है। यहाँ पर भी क्या है वो 1 गुना है 1 गुना, कितनी गुना है 1 गुना। तो ये 1 गुना अगर यहाँ करेंगे, यहाँ भी क्या कर देंगे अपन 1 गुणा कर देंगे। तो पहली संख्या क्या आ गई आपकी 55 और दूसरी संख्या आ गई आपकी 99। तो हमारा आंसर कितना आ गया आपका 99 आ गया। क्या आ गया हमारा आंसर 99 आ गया, ठीक है। दूसरी संख्या आपकी 99, ठीक है। क्वेश्चन तेरे बार क्या आ गया पहला, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आओ। क्वेश्चन नंबर क्या है में 14 में आ जाए आप लोग। ऐसा ही करना है आप लोग को। चलिए देखें क्या दिया अपने पास में, तीन संख्याओं का योग कितना है अपने पास 98 है। तीन संख्याओं का योग कितना अपने पास में 98 है, तीन संख्याओं का योग है, ठीक है। हमने ये संख्या मान लिया a प्लस बी प्लस सी, तीनों का जो योग है कितना है 98 है। फिर वो बोल रहा है यदि पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है, पहली a और b का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया हमारे पास में 2:3 के अनुपात में है। और तीसरा जो नेक्स्ट आगे क्या दिया है कि भाई दूसरी और तीसरी संख्या में क्या है 5:8 का अनुपात है। बी और सी का जो अनुपात बोल रहा है वो कितना बोल रहा है 8, 5 अनुपात कितना है 8 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। हमें मालूम है इससे पहले आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग को आता होगा, देखो है ना। जिसने नहीं देखा है तो पहले से लेकर के 5वें वीडियो तक देखें आप लोग पहले, ठीक है। ध्यान दो क्या बोला कि भाई तीन संख्याएं हैं, तीनों का जो योग है वो कितना है 98 है। अब वो बोल रहे कि भाई तीनों संख्याओं का जो योग है 98 तो है, लेकिन यहां पर क्या दिया है पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो कितना दिया है 2 अनुपात कितना है 3 है। और यहां पर बोल रहा है कि वो दूसरी और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो कितना है 5:8 है। अब अगर यहां पर देखिए कि भाई क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरी संख्या 3 हो यहां पर और फिर दूसरी संख्या क्या हो 5 हो, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्या करेंगे अपन को याद है, हाँ कैसे करेंगे, हम क्या निकालते हैं, हाँ a अनुपात b अनुपात c, या पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या निकालेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना होता है 2 अनुपात कितना 3 और यहाँ कितना जाएगा 5 अनुपात कितना जाएगा 8 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, ये 3 को इधर बढ़ा देंगे, ये 5 को इधर बढ़ा दिया हमने, बढ़ा दिया, बिल्कुल शानदार। जिसने नहीं देखा पहले वहाँ पर जाके देखें। 8 3 कितना जाएगा 24 अनुपात, हाँ 5 3 15 अनुपात 5 2 10 हो गया। तो ये क्या आ गया अपना अनुपात, देखो 10 अनुपात 15 अनुपात 24 आ गया इतना। अब उसने क्या बोला भाई इन तीनों का जो योगफल है वो कितना है, बोल रहा है वो 98 है। कितना बोल रहा है 98 है। तो इन दोनों तीन संख्याओं क्या निकालना अपने, हमें क्या निकालना है दूसरी संख्या निकालना है। तो हम यहाँ पर देखें भाई इन दोनों का जो तीनों का योग होगा, देखो जरा तीनों का योग निकाल कितना हो रहा है 4 5 कितना 9, कितना हो गया आपका 9 हो गया। 2 1 3 और 1 ये 4, कितना हो गया भाई 49 हो गया। कितना हुआ है इन तीनों संख्याओं आ गई ना, ये पहली आ गई, पहली संख्या क्या आ गई आपके पास 10, दूसरी संख्या आ गई हमारे पास में 15, तीसरी संख्या आ गई हमारे पास में 24 आ गई। अब वो बोल रहा है भाई अगर हम तीनों संख्याओं का अगर योग देखें तो कितना आ रहा है अपने पास में 49, लेकिन वो बोल रहा है 49 नहीं, कितना है भाई 98 है। इससे कितना गुना भाई, इससे कितना गुना है 2 गुना है। कितने गुना है 2 गुना। तो ये संख्याएं भी क्या होगी अपने आप से 2 गुना हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी 2 गुना, ये कितनी हो जाएगी 2 गुना हो जाएगी। तो कितना जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20 और 15 दूनी 30 और ये कितना हो जाएगा 24 दूनी कितना 48 हो जाएगा। ये तीनों संख्या निकल गई। तो हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना, कितना आ गई 30 आ गया हमारा आंसर। कितना आ गया हमारे पास में 30 आ गया। चलिए इतना हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे
ठीक है, ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको पैसे वाले और कुछ थोड़े से और बहुत शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लास्ट आपके वीडियो में। और याद रहे आप लोगों को कि ये जो लेक्चर रहेगा इसके बाद का बहुत शानदार रहने वाला है। और अभी आप लोग से बने कि नहीं बने मुझे आप लोग कमेंट में लिख करके बताएं, ठीक है। और बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से सीखे होंगे। उम्मीद है मुझे कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कब पढ़ेंगे? कल आपकी लास्ट क्लास रहेगी अनुपात और समानुपात की, जिसमें आपके पैसे वाले आएंगे और कुछ जो संख्याएं वाले जो डिफिकल्ट वाले आते हैं, बहुत शानदार वाले क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में ही आते हैं, ठीक है। तो उनको हम कब करेंगे? कल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। शुभ दिन। और आप लोग शेयर कमेंट करते रहें, ठीक है, लाइक करते रहें, ठीक है। और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख करके बताएं। और क्या कुछ परिवर्तन करना है तो मुझे कमेंट में लिख करके बताएं, ठीक है। अगर कुछ परिवर्तन करना है या क्वेश्चन और ज़्यादा चाहिए आप लोग को प्रैक्टिस के लिए तो वो भी आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।